क्वेश्चन नंबर 47 में हमने आपसे कि वाटर को प्यूरिफाई करने के वो 4 फेजेस बतलाए थे। इसको हमने प्राइमरी फेजेस, सेकेंडरी फेजेस, टर्टियरी फेजेस एंड एडवांस फेजेस को बतलाया था, जिसमें पानी को प्यूरिफाइड किया जाता है। ये क्वेश्चन नंबर 8 है। 30 अगस्त को देखिए उसी से जुड़ा हुआ सवाल आपसे पूछा गया है। शिफ्ट 1 में क्वेश्चन है, व्हाट वुड बी द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द रिएक्शन प्रोसेस फ्रॉम स्टार्ट टू फिनिश आर द फॉलोइंग ड्रिंकिंग वाटर। ठीक है, अर्थात आपको ड्रिंकिंग वाटर पीने के पानी का प्रारंभ से अंत तक अपक्रिया का सही क्रम आपको बतलाना है। क्वेश्चन में दिया गया है फिल्ट्रेशन, डिसइंफेक्शन, ग्रेविटी सेटलमेंट ऑफ लार्ज पार्टिकल्स एंड फ्लोकुलेशन। ये 4 फेजेस दिया गया है। पूछ रहा है कि कौन सा सही है। तो हमने जो जो क्वेश्चन इसके पहले क्वेश्चन नंबर 47 में बतलाया था, हमने 4 फेजेस बतलाए थे। एक को बोला हमने कि प्राइमरी ट्रीटमेंट बोला, प्राइमरी ट्रीटमेंट, दूसरे को बोला सेकेंडरी ट्रीटमेंट, तीसरे को बोला था ट्राइटरी ट्रीटमेंट और चौथे को बतलाया था एडवांस ट्रीटमेंट। ये 4 फेजेज बतलाए थे और ये सवाल भी आया है इसके पहले वाले में। और ये 28 अगस्त को इससे संबंधित सवाल पूछा गया था और 30 अगस्त को देखिए इससे जुड़ा हुआ सवाल आपसे पूछा गया है। तो जो लास्ट वीडियो हमने बतलाया था, यही बतलाया था कि भाई ये प्राइमरी ट्रीटमेंट होता है। इसमें हम क्या करते हैं कि जो सॉलिड मटेरियल्स होते हैं, बड़े आप कह सकते हो कि कचड़े होते हैं, मलबे होते हैं जो कि पानी में मिले होते हैं, पहले स्टेप में हम उनको रिमूव करते हैं, उनको हटाते हैं। जो दूसरा फेज होता है उसमें हम जैविक प्रदूषक विघटित करते हैं माइक्रोनिज्म के माध्यम से। जैसे हो गया कि यहाँ पे हम सेडिमेंटेशन करते हैं, एरिएशन करते हैं, फोकुलेशन करते हैं, ठीक है, एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस करते हैं। तो ये 4 स्टेप्स के माध्यम से हम सेकेंडरी ट्रीटमेंट करते हैं। थर्ड पे आते हैं टर्टियरी ट्रीटमेंट, जहाँ पे पोषक तत्व, रसायन, केमिकल्स वगैरह हटाने का काम किया जाता है एक्टिवेटेड चारकोल टेक्निक से, ठीक है। और फोर्थ जो फेजेज है एडवांस ट्रीटमेंट होता है। इसपे हम ओजोनीकरण या पराबैंगनी किरणों के माध्यम से क्या करते हैं, जो भारी धातुएं होती हैं, दवाइयां होती हैं, विषैले तत्व होते हैं, उनको पानी से हम रिमूव करते हैं। तो ये 4 फेजेज हमने आपको बतलाए थे। अब कह रहा है कि ये 4 फेजेज हैं, इनको आपको बतलाना है। यहाँ पे प्राइमरी ट्रीटमेंट, सेकेंडरी, टर्टियरी तो लिखा नहीं है। अब इसके कार्य के अनुसार आपको पहचानना है। देखिए एक चीज यहाँ पे लिखा है, बड़े कणों का गुरुत्व व्यवस्थापन, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, जो पहला फेज होता है इसको हम बोलते हैं प्राइमरी ट्रीटमेंट। इसमें हम क्या करते हैं, जो लार्ज पार्टिकल्स होते हैं उनको रिमूव करते हैं, उनको हटाते हैं। तो पहला फेज तो यहाँ से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब दूसरा जो फेज होता है, दूसरे फेज में हम सेडिमेंटेशन करते हैं। देखिए यहाँ पे क्या दिखलाया हमने, दूसरे फेज में हम क्या करते हैं, सेडिमेंटेशन करते हैं। दूसरे फेज में हम एक्टिव स्लज प्रोसेस करते हैं, एरिएशन करते हैं और फ्लोकुलेशन करते हैं, ठीक है। तो अब इसका मतलब क्या है भाई, अब देखिए यहाँ पे देखिए फ्लोकुलेशन दिया है, उर्डन की प्रक्रिया है जो कि सेकेंडरी फेज का उदाहरण है। तो पहला तो ये हो गया, दूसरा ये है, सेकेंडरी फेज का प्रोसेस है ये। अब ये हो गया। अब जो डिसइंफेक्शन की प्रक्रिया होती है, डिसइंफेक्शन की प्रक्रिया हम एडवांस फेज में करते हैं, जिसमें हम यूवी के माध्यम से क्या करते हैं, जो भारी तत्व होते हैं उनको रिमूव करने का प्रयास करते हैं, जो मेटल्स होते हैं उनको रिमूव करने का प्रयास करते हैं। तो ये 4th फेज में आता है, ठीक है। अब 4th फेज में है तो तीसरा ये फिल्ट्रेशन की प्रक्रिया होती है, जिसमें हम क्या करते हैं, जिसमें हम पोषक तत्वों, रसायनों, रोगाणुओं को हटाने का प्रयास करते हैं, मतलब रिमूव करते हैं पानी से न्यूट्रिएंट्स, केमिकल्स या पैथोजेंस को हटाने का प्रयास करते हैं। इसको हम एक्टिवेटेड चारकोल फिल्ट्रेशन के माध्यम से हम रेसिड्यूल्स, जो वेस्टेज होते हैं, उनको एलिमिनेट करने का काम करते हैं। तो ये चारों फेजेज उम्मीद करता हूं आप समझ गए होंगे। तो राइट आंसर क्या बन जाएगा, पहले तो सी आया है, दूसरे पे आया है डी और तीसरे पे आया है ए। सी डी ए बी इसका राइट आंसर बनेगा। उससे जुड़ी कुछ बातें हैं भाई। पहले इनिशियल फेज में, प्राइमरी स्टेज में देखिए, इसको हम प्राइमरी ट्रीटमेंट बोलते हैं। यहाँ पे हैवियर जो पार्टिकल्स होते हैं, सैंड, सिल्ट, सेटल वगैरह, इन सबको हम हटाने का काम करते हैं। लकड़ी फकड़ी जो भी सॉलिड मटेरियल है जो बड़े हैं उनको हटाएंगे। सेकंड जो फेज होता है, सेकेंडरी फेज में एक प्रक्रिया होती है फ्लोकुलेशन, ठीक है। तो इसमें क्या है कि केमिकल्स, स्मॉल पार्टिकल्स से लार्ज स्मॉल पार्टिकल्स को हटाते हैं या कलेक्ट करते हैं, जिसको हम लार्ज फ्लॉक्स के रूप में कन्वर्ट करते हैं, जिनको हम जिससे आसान, जब बड़े हो जाएंगे तो उनको हम आसानी से हटा लेंगे। जो तीसरी प्रक्रिया होती है उसको ट्राइटरी ट्रीटमेंट बोलते हैं। यहाँ पे हम फिल्ट्रेशन करते हैं, ठीक है, रिमूव करने का प्रयास करते हैं फिल्टर्स के माध्यम से, जो अदर फील्ड
पार्टिकल्स से बचे हुए हैं उन पार्टिकल्स को हम हटाने का प्रयास करते हैं, जो कि यहाँ पे हमने दिखलाया। अदर पार्टिकल्स में ऐसे में न्यूट्रिएंट्स हो गए, केमिकल्स हो गए, पैथोजेंस हो गए, उन सबको हटाने का प्रयास करते हैं। और जो फोर्थ फेज होता है एडवांस ट्रीटमेंट का, उसमें हम डिसइंफेक्शन करते हैं। यहाँ पे हम क्या करते हैं, क्लोरीनीकरण करते हैं, ओजोनीकरण करते हैं, अल्ट्रावायलेट किरणों के माध्यम से हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म को क्या करते हैं, उसको हटाने का प्रयास करते हैं, कीटाणुनाशन करते हैं, जिससे जो पानी होता है वो पीने योग्य तैयार हो जाता है। तो ये फोर्थ फेजेज में ये पूरी प्रक्रिया होती है। तो ध्यान में रखिएगा, इससे संबंधित भी सवाल पहले तो प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्टियरी एंड एडवांस ट्रीटमेंट से संबंधित सवाल आया था। इसमें क्या होता है, देखिए उसके फीचर से जुड़ा सवाल आपसे पूछ लिया गया था। ठीक है, तो आपको थोड़ा सा तैयार जरूर रहना होगा एनवायरमेंट की यूनिट के लिए। उम्मीद करता हूँ बताई गई बातें आपको समझ आ गई होंगी।